दूसरा दर्शन जो है वो है आपका योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह जाने जाते हैं आपके महर्षि पतंजलि। वह कौन जाने जाते हैं? महर्षि पतंजलि जो हैं, इनको हम लोग योग दर्शन के प्रवर्तक कह लें, प्रतिपादक कह लें, प्रणेता कह लें, फादर कह लें। ये सभी समानार्थी शब्द हैं, कोई भी पूछा जाए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इनके प्रणेता के रूप में महर्षि पतंजलि को हम लोग जानते हैं। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि योग दर्शन से संबंधित पुस्तक का नाम पूछा जाए तो योग दर्शन से संबंधित एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है? योग सूत्र है। क्या नाम है भैया? योग सूत्र है। ठीक है, तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है? बताएं भाई, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? बताएं, किसी को पता है? महर्षि पतंजलि जो पुस्तक योग सूत्र है, जो योग दर्शन की बात करती है, इसके रचनाकार महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि के द्वारा एक टीका भी लिखा गया है जिसको हम लोग महाभाष्य के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महाभाष्य के टीकाकार कौन है, तो वह है आपके महर्षि पतंजलि। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम भी क्या है? योग सूत्र है। और इसी योग सूत्र पुस्तक में एक चीज का, एक तथ्य का उल्लेख मिलता है। वह उल्लेख क्या है? उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है आपका अष्टांगिक योग। क्या है भैया? अष्टांगिक योग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक योग की चर्चा कहां पर किया गया है। तो अष्टांगिक योग जो है, इसकी चर्चा हमको पतंजलि की जो योग सूत्र है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यास ने योग सूत्र पर टीका भी लिखा है। व्यास जो है, वेद व्यास, इन्होंने जो पुस्तक है पतंजलि की योग सूत्र, इस पर टीका लिखा है। किसने? व्यास ने। ठीक है, और आप लोगों ने अल बरूनी का नाम सुना होगा। अरबी वो हैं, यात्री हैं जो कि भारत के संदर्भ में हमको जानकारी देते हैं। इन्होंने योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। क्या किया था? अरबी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, इसी पर विज्ञान भिक्षु नाम की टीका, बाकी चीजें भी हैं, खैर इतनी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, इस दर्शन में, यह जो आपका योग दर्शन है, इसमें हमको आसन एवं प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की जानकारी प्राप्त होती है। योग दर्शन क्या बताता है कि योग दर्शन के माध्यम से, योग या फिर प्राणायाम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति यह बताई गई है। मोक्ष, वहां पर मोक्ष का तात्पर्य यहां पर दिया गया है योग दर्शन में। किसकी प्राप्ति? ईश्वर की प्राप्ति को बताया गया है। तो योग दर्शन जो है, यह योग एवं प्राणायाम के माध्यम से मोक्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति को बताता है। अब मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जैसे ही योग की चर्चा इतनी की जा रही है, आप हमें यह बताइए कि हमारे भारत में योग दिवस कब मनाया जाता है? बताएं भाई, आप सभी इतने लोग तेज तर्रार आदमी हैं, नेट का जमाना है, तड़ से गूगल मारिए, फट से जवाब दीजिए भाई कि योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में। जब योग दिवस की शुरुआत किया गया था तो ये जितने भी उस आसपास जो एग्जाम हुए थे, ये प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था आपके। बताएं भाई। अब तो इसे यूएनओ ने भी मान लिया है योग दिवस को। ठीक है, वेरी गुड। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे के रूप में हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो योग दर्शन की मान्यता क्या है भैया? तो योग दर्शन कहता है कि प्राणायाम के माध्यम से मोक्ष अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करना। ठीक है,
इस दर्शन अर्थात योग दर्शन में जो सांख्य दर्शन के द्वारा जो प्रतिपादित 25 तत्व हैं, उनके साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकारा गया है। एक बात समझिएगा, जहां पर सांख्य दर्शन ईश्वर को उतने अच्छे रूप में नहीं मानता है, वहीं पर योग दर्शन कहता है कि नहीं भैया, हम ऐसे नहीं हैं, हम कहा है कि हम सांख्य दर्शन को भी मानेंगे। सांख्य दर्शन को मानेंगे से तात्पर्य क्या है कि जो सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व है, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, साथ में हम ईश्वर को जो है, ईश्वर के अस्तित्व को भी हम क्या करेंगे, मानेंगे। इसीलिए जो योग दर्शन है, इसको हम लोग ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है, ईश्वर सांख्य दर्शन भी कहा जाता है। तो इन द केस आपके एग्जाम में कभी मेंस का पेपर लिखना हो या फिर आपको एडिशनल जानकारी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि ईश्वर सांख्य दर्शन किसे कहा गया है, तो वह कहा गया है आपके योग दर्शन को। कारण क्या है, तो कारण यही है कि जो योग दर्शन है, यह सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं उनकी भी मानता है, साथ में जो सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था, एक प्रकार से वो जो योग दर्शन है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको मान्यता देता है। इसीलिए इस दर्शन को, योग दर्शन को हम लोग ईश्वर सांख्य दर्शन के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? बताएं भाई। तो हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम लोग कुछ अन्य क्वेश्चन करेंगे। अभी यहाँ पर पढ़ेंगे जो हम लोग को थ्योरी वाली जो चीजें हैं, हम लोग इतनी ही रखेंगे आज, क्योंकि ज्यादा हम बोझ डालेंगे माइंड क्रैश कर जाएगा। क्योंकि जितना स्पेस होता है माइंड में, उतनी ही पढ़ानी चाहिए चीजें ना, नहीं तो फिर माइंड क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो अब हम लोग कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चंस, आपके जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, हम लोग उसको करने वाले हैं। तो तैयार है भैया? आप लोग तैयार हैं तो बताएं। कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं पुस्तकों की। किया जाए चर्चा भैया पुस्तकों की। पुस्तक आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 आज का यहां तक रखते हैं, उसके बाद अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रभु, कुछ पुस्तकें एवं उनके रचनाकारों के नाम आपसे पूछेंगे। सबसे पहली पुस्तक है आपका 10 कुमार चरित। सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या है प्रभु? तो सबसे पहली पुस्तक है आपका 10 कुमार चरित। बताएं भाई, 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? बताएं, इंपॉर्टेंट है भैया। किसी को जानकारी है कि 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? नहीं पता? यही दिक्कत है ना कि ऐसे ही प्रश्न आवत हैं और कमवा गड़बड़ा जात है। कौनो बात नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा दंडी। कहीं पर दंडी मिलेगा, कहीं पर दंडिन मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? वह है आपके दंडी। आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी, तो ये बताइए पंचतंत्र लिखा किसने है? बताएं भैया, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? बताएं, किसी को जानकारी है? पंचतंत्र के रचनाकार। देखिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब शुभांगी जी ने भी दिया है, कृष्णम जी ने भी दिया है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को जो पुस्तकों वाला जो आपका वो है पीडीएफ है, मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा तो आप लोग वहां से उसको एक बार आप सभी जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही है, तो हम लोग उसको भी एक बार आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग उसको देख लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों का। तो पंचतंत्र के रचनाकार माने जाते हैं आपके विष्णु शर्मा। ठीक है भैया, आपसे अगली पुस्तक पूछ रहा हूं मैं, बता दीजिए हमें, हर्षचरित या फिर कादंबरी के हर्षचरित के रचनाकार या फिर कादंबरी के रचनाकार कौन है? बताएं भाई, हर्षचरित और जो कादंबरी पुस्तक है,
इसके रचनाकार कौन है? बताएं, किसी को जानकारी है? हर्षचरित या फिर कादंबरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है कृष्णम जी ने। इसके रचनाकार हैं आपके बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो है इसके रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये है कि प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक है इसके रचनाकार का नाम बताइए। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? बताएं भाई, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? किसी को जानकारी है? मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि गाथा सप्तशती के रचनाकार, जितनी पुस्तकें मैं बता रहा हूं समझ लीजिए वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए बेफिजूल का हो। बताएं भाई, गाथा सप्तशती जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? किसी को जानकारी है? गाथा सप्तशती के रचनाकार हाल। इनके राइटर का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? तो इनके राइटर या फिर लेखक का नाम है आपका हाल। ठीक है, हाल है। वहीं पर यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि विक्रमांक देव चरित किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रमांक देव चरित जो पुस्तक है इसके रचनाकार के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं भाई, हमने आपको पढ़ाया भी था। विक्रमांक देव चरित के रचनाकार के रूप में किसे जानते हैं हम? किसी को पता है? नहीं पता? विल्हड़। किसे जानते हैं? विल्हड़। देखिए, दो नाम मिलता जुलता है, हर समय ध्यान रखिएगा जब कभी भी नाम यह दोनों आए। एक नाम मिलेगा आपको कल्हड़, एक नाम मिलेगा आपको कल्हड़, और दूसरा नाम जैसे मैंने अभी लिया, दूसरा नाम है आपका विल्हड़। तो ये नाम बड़ा समानार्थी लगता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सदैव ध्यान देना है कि जब भी कभी नाम कल्हड़ का आएगा तो आपको वहां पर नाम रखना है किसका? किस पुस्तक का? राज तरंगिणी का। किसका नाम रखना है? राज तरंगिणी का। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए विल्हड़ नाम के पुस्तक का, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा है मैंने अभी बताया कि इनके पुस्तक का नाम क्या है। तो इनके पुस्तक का नाम है विक्रमांक देव चरित। ठीक है, विक्रमांक देव चरित लिखा गया है विल्हड़ के द्वारा और कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से आप सभी जवाब दीजिए। पौंचर्यम किसने लिखा है? लास्ट का क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। किसी को जानकारी हो तो बताएं भैया, आज का अंतिम प्रश्न है, पौंचर्यम किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बने हुए हैं। बताएं भाई, किसी को जानकारी है कि पौंचर्यम जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? बताएं भैया, किसी को जानकारी है? हाँ या ना में ही जवाब दे दें, कम से कम इतना तो पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। चलिए, तो पौंचर्यम की बात करें तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि जो पौंचर्यम ये पुस्तक हमने आपके सामने लिखी है यह जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित पुस्तक है प्रभु? जैन धर्म की यह पुस्तक है। ठीक है, और इसके रचनाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? तो इनके रचनाकार का नाम है स्वयंभू। नाम क्या है? स्वयंभू। तो जब भी आपको पौंचर्यम का नाम आए तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म की पुस्तक है। दूसरी कि जो पौंचर्यम पुस्तक है
ये आपके रामायण, जो हमारा रामायण है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, यह रामायण का जैन वर्जन है। यदि आपसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रामायण को जैन धर्म में किस पुस्तक के रूप में लिखा गया है, जैनिज्म में रामायण किस रूप में दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा जैनिज्म में रामायण पौंचर्यम में लिखा गया और जिसके रचनाकार हैं आपके स्वयंभू। इसकी बड़ी विशेषता है, पौंचर्यम बहुत विशेष रूप में जाना जाता है। कारण ये है कि आप जब रामायण पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो रावण का वध है वह भगवान राम के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन जब आप पौंचर्यम पढ़ेंगे, जैन धर्म का जो पुस्तक है, तो वहां पर रावण को राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण जी ने मारा था। अच्छा, कारण क्या है? कारण यह है कि जैन धर्म, जैसा कि आप जानते हैं, उसका मेन बल किस पे है? अहिंसा पे है। तो वहां पर भगवान राम को अहिंसा करते हुए नहीं दिखाया गया है, तो वहां पर किसको दिखाया गया है? उनके स्थान पर लक्ष्मण जी को दिखाया गया है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पौंचर्यम के अंतर्गत, जो कि रामायण का एक प्रमुख वर्जन है, एक जैनिज्म में भाग है, वहां पर रामायण में रावण की वध किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जब पौंचर्यम की घटना हो तो वहां पर वध लक्ष्मण जी ने किया था, ठीक है। वहीं पर यदि आपसे प्रश्न इंद्रकेश कल को यदि यह पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में रामायण का चर्चा कहां पर किया गया है, आप जैसा कि सभी जानते होंगे कि रामायण या फिर भगवान राम का जो प्रचलन है यह किसी विशेष धर्म का भाग नहीं है, ठीक है। भगवान राम को मानने वाले सनातन परंपरा के लोग हैं, ठीक है। सनातन परंपरा में भगवान राम का बहुत बड़ा नाम है, आप सभी जानते हैं। इसकी पता हमको कैसे चलता है कि भैया भगवान राम का इतना प्रचलन है? तो भैया तो इस प्रकार से चलता है कि जो भगवान राम हैं इनका प्रचलन केवल सनातन धर्म तक ही नहीं था। आप देखेंगे तो इनके रामायण का उल्लेख हमको जैन धर्म में भी मिलता है, बौद्ध धर्म में भी मिलता है। तो बौद्ध धर्म में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म में जातक का बड़ा प्रचलन रहा है। कई प्रकार के जातक मिले हैं और अभी तक 549 जातकों के प्रमाण मिले हैं। उन्हीं 549 जातकों में से एक जातक है जिसका नाम है दशरथ जातक। यह दशरथ जातक जो है यह बात करता है आपके किसकी? भगवान राम के रामायण संबंधित घटनाओं की, ठीक है। तो वहां से भी हमको इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमको हमारे हिस्ट्री जो है, हमारी जो विरासत है, जो हमारा पिछले समय का जो हेरिटेज है, उससे हमको गौरवान्वित करता है। तो अपने इतिहास पर सदैव गर्व करिए। कोई भी जो देश होता है वह अपने पैसों से तो समृद्ध होता ही होता है, लेकिन यदि उसकी विरासत समृद्ध है तो वह अपने अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा समृद्ध माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जिसके घर की जो पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी, यदि वो समृद्ध है, यदि उसकी कुछ अपनी विशेषता है, कुछ विरासत है, तो वो अपने आप में अलग चीज होती है। तो अपने विरासत पे सदैव गौर करिए, गौरव रखिए। तो फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये क्लास थी दर्शन पे, तो हम लोगों ने प्रमुख दर्शन के बारे में जो ओवरव्यू पहले देखा कि क्या कुछ है, कैसे है ये, उसके बारे में हम लोगों ने 2 प्रमुख दर्शनों की चर्चा की आज आपसे, जिसमें हम लोगों ने सांख्य दर्शन और योग दर्शन की चर्चा आपसे किया। उसके पश्चात कुछ हम लोगों ने पुस्तकों की चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने लगभग 7 या 8 पुस्तकों की चर्चा आपसे किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो क्लास है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी बहुत दोस्तों यदि आपको सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया दोस्तों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बता दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमको पता चलता है कि क्लासेस कैसी रही या फिर किस सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि देखिए टीचर एक अच्छा परफॉर्म क्लास में तभी कर पाता है कि जब तक वो ये न समझ पाए कि अगला जो आपके मेरे सामने जो ऑडियंस है या फिर मेरे सामने जो सुनने वाला बच्चा है या जो पढ़ने वाला बालक है वो क्या समझना चाहता है, उसके पढ़ने का लेवल क्या है। तो यदि आप जो समझ पा रहे हैं या फिर कुछ सुधार कर सकते कि बात में समझिएगा, हम उन शिक्षकों की तरह नहीं है जो कि बस मैं आया पढ़ाया चला गया, मेरा कोर्स खत्म हुआ मेरे को उतने तक मतलब नहीं।
मेरा कार्य ये है कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यदि आपको कहीं पर भी एक भी पहलू लगे कि बोरिंग लग रही है क्लास, बड़ी हो रही है क्लास, लंबी चल रही है क्लास, या फिर इस टॉपिक पे आज क्लास थोड़ी सी हटके लेनी चाहिए, तो आप सभी प्रकार से फ्री हैं। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जितना संभव हो सकेगा मैं आपको 110% मैं अपना दूंगा। तो आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, आप सभी पढ़कर आगे बढ़े, बस मेरी यही कामना है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोगों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।